हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। और क्योंकि फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करना होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं चार टाइप के। कुमुलेटिव कंजंक्शन पहला होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है जोड़ बताने वाले संयोजक, जिसमें चार कंजंक्शन आते हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये चार कंजंक्शन आते हैं कुमुलेटिव कंजंक्शन में। और दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है विरोध सूचक संयोजक। इसमें कंट्रास्ट शो होता है। तो इसमें हम आप बट, येट, स्टिल, हाउ एवर इन सभी का यूज़ कर सकते हैं, या वाइल, वेयर एज का यूज़ कर सकते हैं। बट, येट, स्टिल, हाउ एवर, वाइल, वेयर एज, इन 6 कंजंक्शन का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसमें ईदर और, नीदर नॉर, और या अदरवाइज, इन चारों का यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक संयोजक, जिसमें एक विकल्प दिया जाता है। और चौथा होता है हमारा इलेटिव कंजंक्शन, जिसमें केवल 2 ही कंजंक्शन आते हैं, सो और देयरफॉर। तो बस इतने कंजंक्शन का यूज़ करना है आपको कंपाउंड सेंटेंस में। अब इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम देख लेते हैं कि कैसे हम इन सभी कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, यानी कि मैं वहाँ एक हफ्ते तक रहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें आप एंड का यूज़ कर सकते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं वहाँ एक हफ्ते रुकूंगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखेंगे I am going to Delhi. I'm going to Delhi and I will stay there for a week. तो इस तरीके से इसको and का यूज करके आप कंबाइन कर सकते हैं कि I am going to Delhi and I will stay there for a week. मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं वहां एक हफ्ते रुकूंगा। अब देखिए, अगला सेंटेंस है ही ड्रिव हिज सोर्ड, उसने अपना तलवार खींचा। ही रश्ड अपॉन हिज एनिमी, और वो अपने दुश्मन पर हमला किया। तो यहां पे देखिए, ही ड्रिव हिज सोर्ड, उसने अपना तलवार निकाला। तो यहां पे आप एंड का यूज कर सकते हैं। ही ड्रिव हिज सोर्ड, उसने अपना तलवार निकाला और अपने दुश्मन पर अटैक किया। तो यहाँ पे आप एंड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप एंड का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें एंड के बाद यहाँ भी एंड का यूज़ किया गया था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखना पड़ा हमें दोबारा। बट यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का टेंस सेम है। यहाँ भी ड्रिव सेकेंड फॉर्म आया और यहाँ भी रस्ड सेकेंड फॉर्म आया। जब दोनों का टेंस सेम होगा तो एंड के बाद डायरेक्ट आप दूसरा वर्ब लिख सकते हैं। बट पहले वाले में देखिए, पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। दोनों का टेंस अलग अलग है। इसमें दूसरा टेंस अलग था, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमें फिर से लिखना पड़ा। बट यहाँ पे सीधे हम एंड के बाद दूसरा वर्ब लिख सकते हैं, एंड रस्ड अपॉन हिज एनिमी। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि ही ड्रिव हिज सोर्ड एंड रस्ड अपॉन हिज एनिमी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम इज वाइज, यानी कि राम बुद्धिमान है, राम इज जेंटल, और राम सज्जन है। यहाँ भी इसकी 2 क्वालिटीज़ को बताई गई है। अगर इसमें से कोई एक डिसक्वालिटी होता तो उसमें कंट्रास्ट शो होता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही उसकी क्वालिटी बताई गई है, तो दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए आप इसमें एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। तो या तो आप इसको बना सकते हैं कि राम इज वाइज, और सीधे यहाँ पे एंड जेंटल करें, या फिर एज वेल एज जेंटल, ऐसा भी बना सकते हैं। राम इज वाइज एज वेल एज जेंटल, राम बुद्धिमान है और साथ ही साथ सज्जन भी है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेक हेस्ट, यानी कि जल्दी करो। यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी, यानी कि जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी, अन्यथा तुम देर हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए अन्यथा आ रहा है बीच में, अन्यथा।
तो इसमें आप और या अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा कि मेक हेस्ट, मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो, अदरवाइज या फिर और का भी यूज इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी लेट, यू विल बी लेट, यानी कि जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। अब अगला देखिए, गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिसचीफ, यानी कि अच्छे लड़के काम करते हैं और बुरे लड़के बदमाशी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड बॉयज बैड बॉयज, इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है, यहाँ पे गुड है वहाँ पे बैड है। तो जब भी कंट्रास्ट शो होगा सेंटेंस में और उसमें ऑपोजिट वर्ड का यूज़ किया गया होगा, जैसे यहाँ पे गुड है यहाँ पे बैड है, तो इसका मतलब है कंपाउंड बनाने के लिए आपको उसमें वाइल या वेयरएज का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले आप पहला सेंटेंस लिख लेंगे, गुड बॉयज वर्क, यहाँ पे वाइल या फिर वेयरएज इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। गुड बॉयज वर्क वाइल बैड बॉयज मेक मिसचीफ, और यहाँ पे वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, यानी कि अच्छे लड़के काम करते हैं जबकि बुरे लड़के बदमाशी करते हैं, मेक मिसचीफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, ही इज नॉट प्राउड, उसे घमंड नहीं है। वह बुद्धिमान है, वह घमंडी नहीं है। तो वह बुद्धिमान है फिर भी घमंडी नहीं है, यहाँ पे फिर भी आ रहा है बीच में, तो इसमें आप येट, स्टिल या फिर हाउ एवर इनमें से कोई यूज कर सकते हैं, या फिर बट का भी यूज कर सकते हैं। ही इज इंटेलिजेंट बट he is not proud, but he is not proud, ये हो जाएगा he is intelligent but he is not proud, वह बुद्धिमान है लेकिन घमंडी नहीं है, या लेकिन उसे घमंड नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब ये एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि बीमारी की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें एक रीज़न बताया गया है, बीमारी की वजह से, बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। तो जब भी एक रीज़न बताया जाएगा तो, और अगर उसको आपको कंपाउंड बनाना होगा तो वहाँ पे आप सो या देयर फॉर का यूज़ कर सकते हैं। अगर रीज़न बताया गया है और उसको कंपाउंड बनाना है तो आप सो या देयर फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सो या देयर फॉर का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, रीज़न लिखना होगा। सबसे पहले आपको रीज़न लिखना होगा, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आई है तो सब्जेक्ट मान लेंगे यहाँ पे आई, और ये पास्ट में है तो यहाँ पे कर देंगे वॉज, और इलनेस जो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है इसको आप एक एडजेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई वॉज इल, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। आपको ऐसे बनाना है सेंटेंस। तो आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो या therefore I could not go to school। अगर आप इसको हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। बीमारी की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका, इसको कंपाउंड बनाना है और इसलिए उसमें लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। तो मैं बीमार था के लिए हो गया I was ill, so I could not go to school, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि he invited her to the party, यानी कि उसने उसे पार्टी में इनवाइट किया, she did not come, वह नहीं आई। उसने उसे पार्टी में इनवाइट किया, वह नहीं आई। अब यहाँ पे हम बीच में कौन सा कंजंक्शन लगा के इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको आप हिंदी में पहले देख लीजिए। यानी कि उसने उसे पार्टी में इनवाइट किया फिर भी वह नहीं आई, या फिर लेकिन वह नहीं आई। तो इसमें बट या फिर स्टिल का यूज आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, he invited her to the party, still she did not come या फिर but she did not come। यहाँ पे आप but, yet, still, however इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। but she did not come, यानी कि उसने उसे पार्टी में इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आई।
तो इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा था, इसलिए आप बट येट स्टिल हाउएवर में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला है कि रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम बुद्धिमान है, ही इज केयरलेस, वह लापरवाह है। यहाँ पे पहले सेंटेंस में रहीम की क्वालिटी बताई गई और दूसरे में उसकी डिसक्वालिटी बताई गई, यानी कि इसमें भी कंट्रास्ट है। तो रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस, यहाँ पे भी आप बट का यूज कर सकते हैं। देखिए रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस। पहले हमने इतना ही कंबाइन कर लिया। रहीम बुद्धिमान है लेकिन वह लापरवाह है। हिज सक्सेस इज डाउटफुल, यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया गया है, तीन सेंटेंस इसमें है। हिज सक्सेस इज डाउटफुल, यानी कि उसकी सफलता में संदेह है। तो रहीम बुद्धिमान है लेकिन वह लापरवाह है, इसलिए उसकी सफलता में डाउट है। ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सो या देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल, सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम बुद्धिमान है, बट ही इज केयरलेस, लेकिन वो लापरवाह है। सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल, इसलिए उसकी सफलता में संदेह है। तो आप एक ही सेंटेंस में चाहें तो दो कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बट का यूज हुआ और यहाँ पे सो का यूज हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्पीक द ट्रूथ, यानी कि सच बोलो। यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, यानी कि तुम्हें सबके द्वारा सम्मान किया जाएगा, सबके द्वारा तुम्हारा सम्मान किया जाएगा, सभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो यहाँ तो आप इफ़ का यूज कर सकते थे कि इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि आप सच बोलेंगे, यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, तो सबके द्वारा आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो आप इफ़ का यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसको आपको कंपाउंड बनाना है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स एक रूल होता है इम्पेरेटिव मूड का नियम। इम्पेरेटिव मूड का नियम क्या होता है? बीच में हम एंड का यूज करते हैं जिसमें, तो स्पीक द ट्रूथ, इसमें पहला वाला जो होता है वो हमेशा इम्पेरेटिव होता है, इसलिए इसको इम्पेरेटिव मूड का नियम कहा जाता है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ यानी कि सच बोलो। एंड यू विल बी, यहाँ पे एंड लगा सकते हैं, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, रिस्पेक्टेड बाय ऑल। सच बोलो और सभी लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ही ग्रीव वेरी वीक, यानी कि वह बहुत कमजोर हो गया। ही ग्रीव वेरी वीक, वह बहुत कमजोर हो गया। ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, उसने व्रत नहीं तोड़ा। वह बहुत कमजोर हो गया, उसने व्रत नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे देखें तो फिर भी इसमें सूट करेगा कि वह बहुत कमजोर हो गया फिर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे फिर भी के लिए स्टिल या फिर येट का यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले या फिर हाउ एवर भी यूज कर सकते हैं। ही ग्रीव वेरी वीक, वह बहुत कमजोर हो गया फिर भी, तो यहाँ पे आप येट का यूज कर सकते हैं। येट ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, फिर भी उसने उपवास नहीं तोड़ा। वह बहुत कमजोर हो गया फिर भी उसने उपवास नहीं तोड़ा। तो इसमें आप येट, स्टिल या फिर हाउ एवर का यूज कर सकते थे। अगला है कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्टे एट होम, घर पर रहो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया कि या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर रहो। तो इसमें आप ईदर और का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ईदर। ईदर और का यूज कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे क्या स्टार्टिंग वाला कॉमन है दोनों में। यहाँ पे दोनों में वर्ब से स्टार्टिंग हुआ है और दोनों वर्ब अलग अलग हैं। यहाँ पे कम है, यहाँ पे स्टे है। अगर ये अलग अलग हो गया, स्टार्टिंग में ही डिफरेंट हो गया, तो आपको ईदर का यूज सबसे पहले ही करना होगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ईदर आ गया, तो हो जाएगा ईदर कम विद मी, ईदर कम विद मी। फिर और का यूज करके लिखेंगे स्टे एट होम, और स्टे एट होम। ये बन जाएगा ईदर कम विद मी और स्टे एट होम, या तो मेरे साथ आओ या घर पर रहो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ही सॉ द बॉय इन द स्ट्रीट, उसने लड़के को गली में देखा। ही स्टॉप टू टॉक टू हिम, वह उससे बात करने के लिए रुका। ही गेव हिम अ बुक, उसने उसे किताब दी। यहाँ भी तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं, बट इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे? हिंदी में पहले कंबाइन करिए कि गली में लड़के को देखकर,
गली में लड़के को देखकर वह उससे बात करने के लिए रुका और उसे एक किताब दिया। तो यानी कि देख कर इसमें आया, सबसे पहले आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, भले ही ये सिंपल का रूल है पार्टिसिपल, बट यहाँ पे फिर भी 2 क्लॉज होने चाहिए, 2 क्लॉज इसमें होने चाहिए कंपाउंड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। सीइंग द बॉय ही स्टॉप्ड, ये हो जाएगा ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, ही स्टॉप टू टॉक टू हिम। अब यहाँ पे एंड लगा के आप ऐड कर सकते हैं, एंड गेव हिम अ बुक। अब यहाँ पे देखिए 2 क्लॉज इसमें हो गए, एक हो गया ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, एक क्लॉज ये हो गया, एंड के बाद दूसरा क्लॉज हो गया गेव हिम अ बुक। तो इसलिए ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। अगला है ही डज नॉट लाइक इंडोर गेम्स, उसे घर के अंदर खेले जाने वाले खेल पसंद नहीं है। ही डज नॉट लाइक आउटडोर गेम्स, और उसे घर के बाहर भी खेले जाने वाले गेम्स पसंद नहीं है। यानी कि उसे ना तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल पसंद है और ना तो घर के बाहर खेले जाने वाले खेल पसंद है। उसे ना तो इंडोर गेम्स पसंद है और ना तो आउटडोर गेम्स। ऐसा आप यहाँ पे नीदर नॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो नीदर नॉर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या दोनों का सब्जेक्ट सेम है। यहाँ भी सब्जेक्ट ही है और यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट दोनों का सेम है। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए क्या दोनों का वर्ब सेम है, यहाँ पे वर्ब है लाइक और यहाँ भी वर्ब है लाइक, यानी कि इसका वर्ब भी सेम है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप नीदर नॉर का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में जो नॉट आया है इसे हटाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, अगर 2 सेंटेंस आपको दिए गए, 2 सेपरेट सेंटेंस और दोनों में नॉट का यूज हुआ है और उसको कंपाउंड बनाना है, तो आप समझ जाइए कि इसमें नीदर नॉर का यूज़ करना है। कंपाउंड बनाने के लिए अगर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों में नॉट आया है, तो एकदम कंफर्म है कि उसमें आप नीदर नॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप नीदर नॉर का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में से नॉट को हटाना पड़ता है, क्योंकि नीदर का मतलब ही है ना तो और नॉर का मतलब है ना, तो इसमें नॉट की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब इसमें से नॉट को हटाएंगे तो हेल्पिंग ऑफ डज भी हट जाएगा। और देखिए दोनों का जो वर्ब है वो सेम है, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी लिख देना है। लेकिन जब आपने डज को हटाया तो वर्ब में SES जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ही लाइक्स हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम था तो सब्जेक्ट लिखा गया, वर्ब सेम था तो वर्ब लिखा गया। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसमें इंडोर गेम्स और यहाँ पे आउटडोर गेम्स, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया। जो चीज़ डिफरेंट होगा उसी के पहले आपको नीदर लगाना है। तो यानी कि अब यहाँ पे आप नीदर का यूज़ कर सकते हैं। ही लाइक्स नीदर इंडोर गेम्स नॉर आउटडोर गेम्स। इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। और इसमें जितने भी कंजंक्शन आते हैं, 4 टाइप के कंजंक्शन, ये चारों टाइप के कंजंक्शन का यूज़ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।